प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए कि जो आज का दिन प्रभु ने हमारे जीवन में दिया। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम पास्टर अमित सिद्धू है और मैं यहाँ पर बठिंडा पंजाब में प्रभु की सेवकाई कर रहा हूँ। जैसा आप सब लोग जानते हो कि अगर एक व्यक्ति को प्रभु में आना है या किस कारण वो आया, उसके जीवन में कोई ना कोई तो गवाही होती है। वैसे ही एक मेरे जीवन में भी एक अद्भुत गवाही है जिसको मैं आज आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और जैसे ही मैंने सेवकाई, इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, मेरे जीवन में एक बहुत अच्छी बात हुई कि मुझे शुरुआत से ही सच्चाई के बारे में ढूंढना या फिर उसकी छानबीन करनी, ये मेरे अंदर एक लगन थी। अगर मैं अपने चाइल्डहुड के बारे में बात करूं, अपने बचपन के बारे में बात करूं, तो शुरू से ही मेरा जो पूरा परिवार है वो क्रिश्चियन फैमिली को बिलोंग करता है। लेकिन क्या था उसमें कि हमें कुछ भी प्रभु के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं था या हम समझना नहीं चाहते थे। तो हमने बाइबल उठानी और संडे को चर्च चले जाना और कईयों बार नहीं गए। वैसे ही एक मसीही जीवन ना हो के एक फॉर्मेलिटी वाला जीवन था। लेकिन जब भी मैं बाइबल उठाता था, मेरे दिल में था कि हम इस बाइबल को उठाते हैं, चर्च लेके जाते हैं, इसमें से पास्टर साहब हमें कुछ बताते हैं, लेकिन पूरी तरह हमें इसके सच्चाई के बारे में पता नहीं है। जो भी वो वचन बताते हैं हम सुनते थे या फिर हमें समझ नहीं आता था, कुछ भी आप सोच सकते हो, लेकिन सच्चाई जानना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसी की छानबीन करते करते मैंने प्रार्थना करनी शुरू की, प्रभु के पीछे सही से चलना शुरू किया, खुद बाइबल को रीड करना शुरू किया। और इसी समय के दौरान मुझे एक गवर्नमेंट जॉब मिली और गवर्नमेंट जॉब में जाने के बाद धीरे धीरे मैं बाइबल स्टडी ना हो पाना, बाइबल ना पढ़ना, प्रार्थना ना करना, काम पे ध्यान देना और एक संसारिक तरीके से मैं चल पड़ा। उसके बीच में ही फिर मुझे वो बात प्रभु ने बताई कि तूने किस बात को शुरू किया था, सच्चाई की खोज करने के लिए, कि बाइबल में आखिरकार हम बाइबल को फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं और प्रभु के पीछे चलने का अर्थ क्या है। ये फिर उस समय उस जॉब के बीच में ही ये बातें मुझे अंदर ही अंदर खाने लगी और फिर मैंने फिर दोबारा से प्रार्थना करनी शुरू की और बाइबल पढ़ना शुरू किया। और प्रभु ने मुझे एक दर्शन दिया। उस दर्शन के अनुसार मैंने कहा कि प्रभु, अब मुझे एक जॉब नहीं करनी है बल्कि तेरी सेवा करनी है। उस समय मैंने फ़ैसला किया और मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब से मैं लेफ़्ट हो गया, मैंने रिज़ाइन दे दिया। और उसके बाद 2003 में मैं बाइबल कॉलेज चला गया, वहाँ पर स्टडी की, BTH की वहाँ पर। उसके बाद और भी स्टडी की। करने के बाद तकरीबन 3-4 साल बाद मैं फील्ड में उतरा और प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को शुरू किया। और जैसे ही मैंने प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को शुरू किया, मुझे मौका मिला कि प्रभु के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में और ज़्यादा जानने का। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। अगर हम मेरी गवाही देने का कारण क्या, आपको बताने का रीज़न क्या है कि अगर हम सच्चाई की खोज करते हैं, वचन कहता है कि अगर तुम सच को जानोगे तो सच तुम्हें आज़ाद करेगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इस एक मेरी ये दिल की इच्छा से, ये छोटी सी मेरी दिल की डिज़ायर थी कि मैं ऐसा प्रभु के बारे में जानूं या सच्चाई क्या है इसके बारे में जानूं। तो प्रभु ने अद्भुत कार्य किया और इस सच्चाई के जानने के कारण ही आज मैं फील्ड में हूं और फुल टाइम प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई कर रहा हूं। मैं प्रभु के नाम की महिमा करता हूं। ये मेरे जीवन की एक अद्भुत गवाही थी। प्रभु आप सबको आशीष दे। इसके साथ ही हम, जैसे मैंने गवाही दी है, तो इसके साथ ही मैं चाहूँगा कि हम एक छोटे से वचन को ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुतों बार मैंने इस वचन के ऊपर मनन किया है कि अगर हम प्रभु के पीछे चले हैं तो हमें सही से चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम प्रभु के नज़दीक रह सकें और सही बात को समझ सकें। जैसे ही मैं शुरू से ही रहा है ये सारी बातें कि मुझे सही चलना है, प्रभु को सही से फॉलो करना है, सच्चाई क्या है, तो उसके अनुसार ही आज का वचन है। मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों के लिए पढ़ूँ एक वचन। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम भजन संहिता में जाएंगे। भजन संहिता 137 है, उसमें हम
देखेंगे कि प्रभु का वचन क्या कहता है। ये अद्भुत है परमेश्वर का वचन, जो हमें बहुत बातों को सिखाता है कि अगर हम सच्चाई की खोज में हैं तो हम इस सच्चाई की खोज को कैसे बरकरार रख सकते हैं और इसमें आगे कैसे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर भजन संहिता 137, इसके बीच में मैं आपके लिए कुछ आयतों को पढ़ना चाहूँगा। जैसे यहाँ पर शुरू में एक वचन लिखा है कि बाबुल की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सियोन को स्मरण करके रो पड़े। उसके बीच में मजनू वृक्षों पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया, क्योंकि जो हमको बंधुआई करके ले गए थे उन्होंने वहाँ हमसे गीत गवाना चाहा, और हमारे रुलाने वालों ने हमसे आनंद चाहकर सियोन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ। यहाँ पर जो परमेश्वर के लोग गुलामी में चले गए, यहाँ पर एक किस्सा है कि जब प्रभु के लोग गुलामी में चले गए तो उनको कहा गया कि अपने गीतों में से हमारे लिए एक गीत गाओ, सियोन के गीतों में से। मैं इस वचन को काफ़ी समय से मनन कर रहा था। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आप लोगों के सामने आज वचन को शेयर करने के लिए खुदाबंद यीशु मसीह ने मौका दिया। ये अगर हम पहली आयत के ऊपर मनन करें कि बाबुल की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सियोन को स्मरण करके रो पड़े। जब भी हम संसार में हैं, संसारिक हम कार व्यवहार करते हैं, लोगों से लेन देन करते हैं, क्योंकि हमें संसार में रहना पड़ता है, संसार के लोगों से मिलना पड़ता है। लेकिन उन हालातों में भी, उन परिस्थितियों में भी हमें प्रभु यीशु मसीह के वचनों को हमेशा थामे रखना है। ऐसा नहीं है कि अगर हम संसार में चले गए हैं तो हम भूल जाएं। अगर हम संसार की बातों में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं तो आज हमें वापस आने की ज़रूरत है। ये लोगों के साथ, जो इजरायली लोग थे, उनके साथ ये एक ऐसी घटना घटी कि उनके बैरियों ने, जो उनको पकड़ के ले गए, उनको गुलामी में ले गए, उनके बैरियों ने उनसे कहा कि हमारे लिए प्रभु की आराधना करो, अपने गीतों में से जो तुम गाते थे उनको हमें सुनाओ, हमें आनंदित करो, हमें खुश करो। अब देखिए ध्यान से इस बात को समझना। अगर हम दूसरी आयत को पढ़ें, उसके बीच में मजनू वृक्षों पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया, क्योंकि जो हमको बंधुआई करके ले गए थे उन्होंने वहाँ हमसे गीत गवाना चाहा। जब हम संसार में हैं, संसारिक बातों में हैं, तब हम खुश नहीं रह सकते, हम वो आनंदित नहीं रह सकते अगर हम संसारिक बातों में डूब चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी घटना घटती है, लोग गुलामी में हैं, परेशानी में हैं, उनको मार पीट रहे हैं और कहते हैं कि हमारे देश में तुम अपने प्रभु की महिमा करो, तुम अपने प्रभु का एक गीत गाओ, हमें सुनाओ। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है कि हम लोगों को खुश करने के लिए या संसार को खुश करने के लिए उनके लिए कुछ करके दिखाएं? प्रभु की सेवा संसार को खुश करने के लिए नहीं है, संसार को आनंदित करने के लिए नहीं है प्रभु की सेवा, लेकिन प्रभु की सेवा सिर्फ प्रभु के काम के लिए है। प्रभु ने हमें बुलाया है, हमें अपनी सेवकाई में चुना है। और बहुत सारे लोग कईयों बार संसार में जाके भटक जाते हैं। वो भटक जाते हैं, उसका कारण क्या है, उसका रीज़न क्या है? उसका कारण यही है कि अगर आप प्रभु के भक्ति को या उसको वचनों को संसारिक बातों से मिलाकर चलने की कोशिश करोगे, तो ये मेरे बहन भाइयों, ये प्रभु की सेवा नहीं है। प्रभु की सेवा हमें पूरी आत्मा से, पूरी सच्चाई से करने की ज़रूरत है। आज अगर हम प्रभु के चुने हुए हैं, प्रभु के बुलाए हुए हैं, चाहे हम सेवा कर रहे हैं, चाहे हम कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम प्रभु के हैं तो हमें बड़ा ही ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि हम आखिरी समय में चल रहे हैं। ये आखिरी समय ऐसा है, अभी अनुग्रह जा रहा है। ये नहीं कह सकते कि अभी अनुग्रह बहुत है। अभी धीरे धीरे हम उस कगार पर खड़े हो गए हैं
जो बहुत ही मुश्किल है। वचन, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि आने वाले दिन, आने वाला समय बहुत ही दुख भरा है, कष्ट भरा है, परेशानियों में। लेकिन उस समय में, उस परेशानियों में स्थिर कौन रह सकेगा? जिसने प्रभु की वचनों को, जिसने प्रभु की सही शिक्षा को होल्ड किया हुआ है, जिसने प्रभु की सही शिक्षा को पकड़ा हुआ है। ये बात बहुत ही गंभीर है और सोचने वाली है। क्या जो मैं कर रहा हूँ वो प्रभु की इच्छा के अनुसार है? इसमें संसार और संसार की चीज़ें कितनी मिली हुई हैं, कितनी ज़्यादा मिली हुई हैं। संसार का जाल मेरे ऊपर हावी तो नहीं? आज हर एक मनुष्य को, हर एक व्यक्ति को, मसीह व्यक्ति को ये सोचने की ज़रूरत है, मैं संसार में कितना इन्वॉल्व हो जाता हूँ। तो ध्यान से इस बात को समझना। अगर मैं तीसरे वचन को पढ़ूं, वहाँ पर क्या लिखा है? क्योंकि जो हमको बंधुआ करके ले गए थे, उन्होंने वहाँ हमसे गीत गवाना चाहा। देखिए, जो हमें गुलामी में ले गए वो कहते हैं कि हमारे लिए, हमें खुश करने के लिए अपने गीतों में से एक गीत गाओ। ये कैसे हो सकता है? मैंने शुरू में ही आपसे कहा, ये कैसे हो सकता है? अब देखिए, अगर आगे वचन को पढ़ेंगे, और हमारे रुलाने वालों ने हमसे आनंद चाहकर कहा, सियोन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ। हम यहोवा के गीत को पराए देश में क्यों कर गाएं? हालेलुया। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा मुझे ये वचन लगता है, मेरा प्रिय वचन है ये। हम यहोवा के गीत को पराए देश में क्यों कर गाएं? हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ झूठा हो जाए। आमीन। अगर मैं प्रभु को भूल जाऊं, अगर मैं संसार में इतना ज़्यादा विचलित हो जाऊं, अगर मैं संसार में इतना ज़्यादा मगन हो जाऊं कि मुझे यही फैसला लेने में बहुत मुश्किल हो कि क्या ये संसारिक है या ये प्रभु की तरफ से है, क्या कितना मैं संसार में चल रहा हूँ, कितना मैं प्रभु में चल रहा हूँ। तो आज कि अगर ऐसी भाग दौड़ के जीवन में कईयों बार हम इस बात से अनजान हो जाते हैं और हम भूल ही जाते हैं कि कितना मैं ज़िंदगी, कितना समय मैं संसार में व्यतीत कर रहा हूँ। संसार में व्यतीत करने का मतलब ऐसा नहीं है कि हमें संसार में जाना नहीं है, लेकिन उसकी बातें, उसका इफ़ेक्ट मेरे जीवन पर कितना असर डाल रहा है, किस तरीके से असर डाल रहा है। क्या प्रभु की बातें, प्रभु का वचन, प्रभु की शिक्षा, सही शिक्षा मेरे जीवन में ख़त्म हो रही है, कम हो रही है? संसार की बातें ज़्यादा आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर वचन साफ रीति से कहता है कि हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊँ, यदि मैं प्रभु के घर को भूल जाऊँ, अगर मैं प्रभु को भूल जाऊँ तो मेरा दाहिना हाथ झूठा हो जाए। तो अगर हम आगे वचन को पढ़ेंगे, यदि मैं तुझे स्मरण न रखूँ, यदि मैं यरूशलेम को अपने सब आनंदों से श्रेष्ठ ना जानूँ। क्या बात है! यहाँ पर एक अद्भुत एक बात है। मेरे सारे आनंद से, मेरी सारी खुशी से बढ़कर मैं खुदा के घर को प्यार करता हूँ। अब ऐसा एक कैसे हो सकता है? हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये कैसे संभव है कि मैं संसार में, संसार की बातों में उलझ जाऊँ, संसार की बातों में पड़ जाऊँ और प्रभु के पीछे चलने में ढीला पड़ जाऊँ। ये नहीं है कि प्रभु के पीछे नहीं चल रहा हूँ, ये नहीं है कि प्रभु को याद नहीं रख रहा हूँ, लेकिन प्रभु के पीछे चलने में मेरे कदम लड़खड़ाने लगे, मुझे पता ना चले कि मैं कितना संसार में हूँ, कितना मैं प्रभु में चल रहा हूँ। तो आज मेरे अजीज़ों, हमें सोचने की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको गवाही में बताया, शुरू से ही मेरे दिल में ये डिज़ायर थी, जैसे मैंने बोला आपको कि मैं मसीह परिवार में था, ऐसा नहीं है, सब कुछ जानते हुए भी लेकिन अनजान थे। एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब, सब कुछ वहाँ पर मिल सकता था, लेकिन फिर मुझे इस बात का पता चला, मुझे इस बात ने अंदर से झंझोड़ के रख दिया कि तूने शुरू में क्या कहा था कि मैं सच्चाई की खोज में रहूँगा। जैसे ही मैंने वहाँ से लेफ़्ट हुआ, उस जॉब को छोड़ा, और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने मुझे अपनी जॉब करने के लिए कहा। और ये जॉब भले ही संसार की बातें उसका आनंद ना हो, लेकिन प्रभु का आनंद हमारे अंदर है, मेरे अंदर है,
और यही मैं चाहता हूँ, ये आनंद आप लोगों के भी अंदर होना चाहिए। ये आनंद आपसे कोई नहीं चुरा सकता। आपके पास संसार की चीज़ें हो ना हो, आपके पास सब कुछ अच्छा क्यों ना हो ना हो, लेकिन आपके जीवन में प्रभु की सही शिक्षा और सही आनंद, प्रभु का आनंद है क्या, वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर वचन क्या कहता है कि मैं अपने सब आनंद से उसे श्रेष्ठ ना जानूं, तो मेरी जीभ मेरे तालुए से चिपक जाए। फिर आगे वचन कहता है, हे यहोवा, यरूशलेम के दिनों को एदोमियों के विरुद्ध स्मरण करके वे क्यों कर कहते थे, आओ हम उसको नेव तक ढा दें। हे बाबुल, तू उजड़ने वाली, क्या ही धन्य है वह होगा जो तुझसे ऐसे ही बर्ताव करेगा जैसा तूने हमसे किया। क्या ही धन्य वह होगा जो तेरे बच्चों को पकड़कर चट्टान पर पटक देगा। सो हमारा परमेश्वर वो अद्भुत परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर का दास दाऊद कहता है कि मैंने अपने जीवन भर में धर्मी के बच्चों को कभी टुकड़े मांगते नहीं देखा। तो आप ये बात को स्मरण रखना। कईयों बार हम इस बात में उलझ जाते हैं कि मैं क्या करूं, अपने जीवन में क्या करूं। एक विश्वासी होने के नाते, एक सेवक होने के नाते हम अपने जीवन में सही फैसले नहीं ले पाते हैं। सही फैसले लेने का मतलब हम ये सही सोच नहीं रख पाते हैं। ये सही सोच हमें कौन देगा? प्रभु का वचन, प्रभु की सही शिक्षा, ये हमें अपने जीवन को सही चलाने में एक मददगार सिद्ध हो सकती है। हमें आज फैसला लेने की ज़रूरत है कि मैं संसार में नहीं, संसार की चीज़ों के पीछे नहीं, लेकिन सही शिक्षा प्रभु के पीछे चलूँगा। और वचन क्या कहता है? अगर हम प्रभु के पीछे चलते हैं, उन जवान शेरों को तो घटी हो सकती है, वे भूखे भी रह सकते हैं, लेकिन प्रभु के खोजियों को, उसके डरवयों को किसी भली वस्तु की कमी नहीं है। सो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज की बात हम अच्छे से समझ गए होंगे कि कुछ भी हो जाए, हम शत्रु के सामने झुकने वाले नहीं हैं, उस दुष्ट के सामने झुकने वाले नहीं हैं, संसार की चीज़ों को देखकर मेल्ट होने वाले नहीं हैं, लेकिन प्रभु की बातों को होल्ड रखने वाले लोग हैं। हम प्रभु की बातों को, प्रभु की शिक्षा को पकड़े रहने वाले लोग हैं। वचन क्या कहता है कि जो जय पाएगा मैं उसे जीवन का मुक्त दूंगा, जो अंत तक विश्वास योग्य रहेगा। सो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुतायत से आशीष मिले। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बरकत करे। थैंक यू।